जरा सोचिए, जिस जगह आपको रहना है वही आपको सुरक्षित ना लगे तो कैसा होगा। यही हो रहा था आशी के साथ। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की कठिनाइयां अभी दूर नहीं हुई हैं। वो अपने पीजी से निकलकर बस स्टैंड पर चली गई। साथ में बस एक चादर लेकर वहीं बेंच पर सोने का इरादा कर लिया था आशी ने। उसे लग रहा था कि यहाँ पब्लिक स्पेस में कम से कम ठीक तो रहेगी। आशी ने अपने साथ पीजी का खाना भी बांध लिया था। पैसों की कमी के कारण आशी इतना सब झेल तो रही थी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आशी ने खाना खाने के लिए डिब्बा खोला तो पास ही उसे एक छोटी बच्ची दिखी। लग रहा था जैसे उसने भी काफी समय से कुछ नहीं खाया है। आशी ने उसे अपने पास बुलाया और अपने साथ खाना खाने के लिए कहा। उस बच्ची ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया और लगभग खत्म होने पर थोड़ा बहुत आशी के लिए बचा दिया। उसने खाना खाया और फिर लेट गई। पर भूखे पेट कोई कैसे सो सकता है। आशी की नींद खुली, लेकिन अब उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को आशी ने खाना खिलाया था वो चिल्ला रही थी, जैसे उसे कोई सपना आ रहा हो। वो लड़की अपने होश खो बैठी थी। वो चिल्लाई जा रही थी कि कुछ लोग उसे उठाकर ले जा रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि वो पागल हो गई है। आशी ने जाकर उसकी मदद की, उसे पानी पिलाया और वो होश में आई। आशी ने भी थोड़ा सा खाना खाया था तो उसे धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा था। पर अब वो समझ गई थी कि वो सिर्फ सोने के लिए ही खतरों से नहीं गिरी है। वो अपने पीजी का खाना भी नहीं खा सकती। इसीलिए ही शायद उस लड़की सुनैना ने भी पीजी छोड़ा। उसे इतने कम दाम में पीजी भी मिल गया और सिर्फ उसके कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरे भरे हुए थे। आशी के खाने में कुछ मिलाया जाता था, पर बिना खाने के रहा भी नहीं जाता। अब आशी ने फैसला कर लिया था कि वो इस सब का भांडा फोड़ कर ही रहेगी। उसने रात भर जाकर उस लड़की पर नजर रखी कि कहीं गलती से भी उसके साथ कुछ न हो जाए। आशी सुबह पीजी पहुंची, तैयार हुई और सीधे कॉलेज के लिए निकल गई। उसने अपनी वार्डन को भी कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। आशी ने शाम को वापस आकर मीना से बात की। पूरे पीजी में सिर्फ वही थी जिसने आशी से बात की थी। मैं यहाँ सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ होता क्या है। आशी ने मीना से कहा, मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम्हारे और सुनैना से पहले मैं भी उस कमरे में गई थी, लेकिन रात में मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि पूरे एक हफ्ते मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। इसके बाद मैं किसी तरह से रूम शिफ्ट करके ठीक रही। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और उस कमरे में ऐसा है क्या। मीना ने आशीष से कहा और दोनों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर खाने में ऐसा क्या मिल रहा है जिससे ये सब हो रहा है। आज आशी ने खाना नहीं खाया और मीना ने भी बाहर से खाना मंगवाया। आशी को भूख तो लग रही थी, लेकिन उसे ये भी जानना था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात और सोचने वाली थी कि सिर्फ रात में ही ऐसा क्यों होता है। सुबह का खाना तो सही रहता है। मीना ने अपने लिए जो खाना मंगवाया था वही आशी के साथ भी शेयर किया। दोनों ने खाना बनाने वाली दीदी पर नजर रखनी शुरू कर दी। छुप कर वो दोनों काफी देर तक उन्हें देखती रहीं। ऐसे में देखा कि खाने में कुछ भी ऐसा नहीं डला था जिससे शक हो। खाना बिल्कुल साफ था। इसका मतलब आशी के खाने में अलग से कुछ मिलाया जाता था। अब बारी थी खाना खाते समय देखने की। दोनों ने बहुत ही सावधानी से अपनी अपनी प्लेट में खाना लिया। उन्हें बस किसी तरह से इस सब का पता लगाना था। दोनों ने खाना देखा और कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। क्यों खाना खाने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं हो रहा। क्या रश्मि और सलोनी को पता चल गया था कि इनका प्लान क्या है। फिर आशी को अचानक कुछ याद आया। उसने पानी भी अपनी बोतल से ही पिया था। वही बोतल जो कमरे में रहती है, वही बोतल जिसे लेकर वो बस स्टैंड पर भी गई थी। उसी से तो उस छोटी बच्ची को भी पानी पिलाया था। तभी सिर्फ आशी के साथ ऐसा होता था और खाना खाने वाले बाकी लोगों को कुछ नहीं होता था। आज आशी को पता तो चल गया था कि परेशानी किस वजह से हो रही थी, लेकिन अब वो इसे साबित कैसे करे। रश्मि और सलोनी साफ मुकर जाएंगी और उसे ही गलत साबित कर दिया जाएगा। आशा और मीना दोनों ही अब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उन्हें सलोनी और रश्मि की असलियत के बारे में बताना था। उन्हें यह भी जानना था कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक गर्ल्स पीजी में ऐसी हरकतें करने का क्या मतलब है। आशी कुछ सोचे उससे पहले उसे याद आया कि वॉचमैन ने भी उससे ऐसा ही कुछ कहा था। इसका मतलब वॉचमैन को कुछ तो पता था। उन दोनों ने वॉचमैन के पास जाने का फैसला किया। वॉचमैन के पास जाकर दोनों ने एक नाटक शुरू किया। आशी ने वॉचमैन को कहा कि उसके पापा आने वाले हैं, तो वॉचमैन भैया ध्यान रखें, क्योंकि उसके पापा के साथ पुलिस भी आएगी।
भैया आप ध्यान रखना, पापा के साथ पुलिस भी आ रही है। मैंने अपना टेस्ट करवाया था और कोई नशीला पदार्थ मेरे शरीर में था। आशी ने कहा। पुलिस आएगी तो लोगों को लेकर भी जाएगी। यार मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं कितने साल की सजा होती है ऐसे। मीना ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। पुलिस की बात सुनकर वॉचमैन घबरा गया। मैं ध्यान रखूंगा दीदी। वो आपके पापा से कहिएगा मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस बातें छुपा रहा था। वॉचमैन ने डर से कहा। कैसी बातें? आशी ने पूछा। वो सलोनी दीदी रात में पीजी से बाहर जाती हैं और अपने साथ ढेर सारे पैसे भी लाती हैं। रश्मि दीदी भी कई बार जाती हैं, बस मुझे इतना ही पता है और कुछ नहीं। वॉचमैन ने कह दिया। आशी को डराने के लिए भी रश्मि ने ही वॉचमैन को कहा था। इसके बदले वॉचमैन को कुछ पैसे मिलते थे। अब मीना और आशी को पता लगाना था कि आखिर यहाँ होता क्या है। मीना ने वॉचमैन की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और उसने अपने भैया को भी फोन कर दिया था। मीना का भाई पुलिस में था, पर अभी भी माजरा यही था कि इन्हें रश्मि और सलोनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर वजह क्या है जो इन्हें ये करना पड़ रहा है। आशी ने रश्मि से कहा कि वो रात में अपने करीबी रिश्तेदार के पास जा रही है और अपना बैग लेकर पीजी से बाहर निकल गई। वार्डन को भी उसने यही कहा था। मीना ने पीछे से सारी तैयारी कर ली। आशी इन दोनों का पीछा करने वाली थी और मीना इनका सामान चेक करने वाली थी। रात काफी हो चुकी थी। इतने में आशी ने देखा कि रश्मि और सलोनी दोनों ही एक साथ कहीं निकल रही हैं। दोनों ने एक कैब की और कहीं निकल गईं। आशी भी पीछे पीछे एक ऑटो लेकर आगे निकल गई। आशी को डर भी लग रहा था क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में वो अकेले ऐसे जा रही थी, लेकिन उसे इस बात की तह तक पहुंचना था। दोनों के निकलने के बाद मीना ने कमरे की तलाशी ली। रश्मि और सलोनी के सामान में उसे कुछ अजीब मिला। एक साथ बहुत सारी दवाएं। ये दवाएं नॉर्मल नहीं लग रही थी। इनमें कोई नाम भी नहीं था। प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट पन्नी में इन दवाओं को रखा गया था। मीना ने तुरंत अपने भाई को कॉल कर दिया। सारा माजरा समझाने के बाद ये भी बता दिया कि आशी उन दोनों के पीछे गई है। रश्मि और सलोनी उस जगह पहुंच गईं जहां उन्हें जाना था और आशी भी पहुंच गई। वहां आशी को लग रहा था कि किसी तरह से वो सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आशी परेशान थी, लेकिन उसे समझने में दिक्कत हो रही थी कि भला कॉलेज में पढ़ने वाली दो लड़कियों का यहाँ क्या काम होगा। आशी ने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर उसे दिखा कुछ ऐसा जो सही नहीं था। आशी को लग रहा था कि रश्मि और सलोनी किसी गलत काम में है। ये दोनों किसी होटल में जाएंगे, लेकिन असल में ये एक लेबोरेटरी में गए, एक बायो लैब। दोनों कॉलेज में भी यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आशी ने अंदर झांकने की कोशिश की और दरवाजे से छुप कर अंदर ही चली गई। वो अलमारी के पीछे छुप कर देखने लगी। दोनों किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उनके साथ कोई बड़ी उम्र का आदमी भी था। ये लोग किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लैब में कई तरह की चीजें रखी हुई थी और पिंजरे में तोता, कुत्ते, खरगोश जैसे जानवर भी थे। आशी को समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें से ही कोई ड्रग इन्होंने आशी पर भी आजमाया है। पर ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी? आशी सोच ही रही थी कि रश्मि की नजर उस पर पड़ गई। आशी ने आव देखा न था और सीधे गेट के बाहर भागना शुरू कर दिया। उसने पहले ही ऑटो वाले भैया को बोल रखा था कि नीचे खड़े रहना। वो भागते हुए आई और ऑटो में बैठ गई। ऑटो चलना शुरू हुआ और उन्हें लगा कि पीछे से कोई कार उनका पीछा कर रही है। आशी के लिए अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। आशी उस लैब से तो निकल चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल बाकी थी। उसका पीछा किया जा रहा था। ऑटो अपनी स्पीड से ही चल रहा था और आशी ने इस बीच मीना को फोन कर दिया। मीना ने आशी को सीधे एक पते पर जाने के लिए कहा। ऑटो वाला भी समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है और लड़की की जान बचाना जरूरी है। आशी ने ठीक वैसा ही किया जैसा मीना ने कहा था। वो उसी पते पर गई और ऑटो से उतरकर सीधे अंदर भाग गई। ऑटो वाला भी चला गया और पीछे से सलोनी, रश्मि और वो आदमी अंदर आ गए। आशी छुपी हुई थी और रश्मि ने उसे ढूंढ लिया। रश्मि और सलोनी दोनों ही अपने साथ कोई दवा लेकर आए थे, लेकिन वो आशी को ये दवा देते उससे पहले ही उस आदमी ने रोक दिया। अभी ह्यूमन ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन अगर इसी पर करना है तो इसे लैब ले जाना ठीक होगा। उस आदमी ने कहा। तुम लोग क्यों कर रहे हो ये मेरे साथ? क्या चाहते हो? आशी ने पूछा। तुम लोग ड्रग्स का काम करते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आशी ने आगे कहा। हम बुरे नहीं हैं, हम तो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। रश्मि ने कहा। चुप करो रश्मि, इसे बताने की जरूरत नहीं, इसे समझ नहीं आएगा, सलोनी ने कहा।
तुम दोनों मेरे साथ रहती थी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोग मुझे पागल साबित करने में लग गई। ऐसा क्यों? आशी ने पूछा। हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी को पागल नहीं बना रहे। जानवरों और इंसानों पर ट्रायल करने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए छुपकर ये काम करना पड़ा। हम एक ऐसी दवा बना रहे हैं जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स खत्म किए जा सके। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कितनी मेहनत लगती है इसमें। हम कोशिश में है कि काम हो जाए, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग समझेंगे नहीं। ये लोगों की भलाई के लिए ही है, रश्मि ने कहा। बिना इजाजत किसी पर एक्सपेरिमेंट करना ये कैसी भलाई है? मैंने तुम्हारी लैब में बहुत से जानवर भी देखे थे, तुम लोग उन्हें भी मार डालोगे, आशी ने कहा। अभी तक सिर्फ 3 ही मरे हैं, बाकी जिंदा हैं और ड्रग टेस्ट भी चल रहा है। तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ ना? हमने बहुत कम डोज दिया था। एक बार इस दवा से होने वाले हेलुसिनेशन खत्म हो जाएं, तो हम इसे मार्केट में भी बेच सकते हैं। कितने लोगों का भला होगा इससे, जानती हो? रश्मि ने कहा। इसे इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं, लैब लेकर चलो, उस आदमी ने कहा। जैसे ही आशी को खींचकर ले जाने लगे, वैसे ही कमरे के अंदर छुपी पुलिस बाहर आ गई। आशी और मीना ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। आशी को बस उनसे सभी बातें उगलवानी थी। इस बात को 2 दिन बीत चुके हैं और आशी और मीना पीजी में बैठे हुए हैं। असल में रश्मि और सलोनी को भी ब्रेन वॉश किया गया था। ये जिसे दवा समझकर बना रहे थे, वो एक ड्रग था। वो आदमी जो उनके साथ था, वो वैसे तो फार्मास्यूटिकल्स में डील करता था और ड्रग्स का कारोबार भी चलाता था। उन दोनों ने बहकावे में आकर ड्रग्स का परीक्षण करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये सब सिर्फ पीजी में ही नहीं किया, बल्कि कॉलेज में भी 1-2 लोगों पर परीक्षण किया। दोनों को कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। आशी ने पुलिस की बहुत बड़ी मदद की थी, जिसकी चर्चा न्यूज़पेपर में भी हुई थी। ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। मीना के भाई को भी इसके कारण प्रमोशन मिल गया था। आशी और मीना दोनों ही अब अच्छे दोस्त बन गए थे। उस गर्ल्स पीजी में भी अब दोनों की चर्चा होने लगी थी। वार्डन को भी बदल दिया गया था और वॉचमैन भी हिरासत में था। आशी ने अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरह असलियत का पता लगाया, उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। अब आशी चाहती है कि वो पुलिस में भर्ती होकर इस तरह के गलत कामों को रोके। रश्मि और सलोनी की तरह कोई और लड़की ऐसे किसी जाल में ना फंसे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।